वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है किसी से बात कैसे करें, हाउ टू टॉक टू एनीवन, आई मीन हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। मतलब किसी को हम अपनी बातों से कैसे इम्प्रेस करें, इम्पैक्ट उन पर छोड़ें और प्रभावित करें। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और यूजफुल रहेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट है कि आप बात अच्छे से करके किसी को भी मतलब अपना बना सकती हैं और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। या आप अगर दुकानदार हैं तो आपके कस्टमर बातों से बहुत प्रभावित होते हैं लोग। अगर आप उनसे बहुत मीठा से बहुत प्यार से बात करते हैं तो लोग आपकी दुकान पे सामान अगर ज़रूरत नहीं भी है, छोटी सी सामान भी लेनी है तो आपकी दुकान पे ही वो आएंगे, आपसे बातें करने के लिए भी आ जाएंगे। इसी बहाने 2-4 और सामान लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप दुकानदार हैं तो लोगों से बात करने का सही तरीका और कैसे अच्छे से बात करना है ये बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ आनी चाहिए। अगर जॉब में भी हैं या आप बिज़नेस संभाल रहे हैं, ऑनर भी हैं, तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कब अपने एम्प्लॉय को गुस्सा करें उन पर और उन्हें अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला दें और कब उनसे प्यार से भी बात कर लें ताकि उन्हें अच्छा भी फील होगी। बहुत समय कभी कभी प्यार भी करते हैं। तो इस तरह से किसी को मतलब किसी पे से काम भी लेना है और प्यार भी करना है, तालमेल बनाना है। कैसे अपनी वाइफ को कभी गुस्सा गए तो कुछ बोल दिए, डांट दिए, समझा दिए, फिर बाद में उससे मना भी लिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से बात करने पे ही निर्भर है। तो हमें लोगों से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए और एक बहुत अच्छा प्रभावशाली इम्पैक्ट उन पर छोड़ना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि हम अगर किसी से कुछ नहीं भी कहते हैं लेकिन हमारी बॉडी को देखकर बहुत सारे लोग हमारे बारे में अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि हम किस तरह के हैं और हम किस टाइप के हैं। तो इसलिए जो है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हम किसी से ही बात करें तो आई कांटेक्ट बना के बात करें, आंखों में देखकर बात करें। उन्हें ज़रा सा भी ऐसा ना लगे कि हम ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं या उनसे हम नज़रें चुरा रहे हैं। तो ऐसा करने से उन्हें लगता है कि हम उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि हमारा ध्यान कहीं और है। जैसे कि कोई हमारी फ्रेंड है या हमसे कोई बड़े है और हमसे बात करना चाहते हैं लेकिन उस वक्त हम मोबाइल हाथ में और मोबाइल में बिजी है। तो इस तरह से उनको लगेगा कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो अपने बॉडी मतलब हम जब भी किसी से बात करें तो दिल, दिमाग, शरीर के साथ साथ बॉडी के साथ साथ प्रेजेंट होना चाहिए उसी समय। तब हम किसी की बातों को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आंसर भी रिप्लाई कर सकते हैं और उनसे हमारा रिश्ता, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता है। इसलिए हमें अगर बात करना है तो सही तरीके से बात करना चाहिए। इसी तरह मतलब ऐसे ही यूं ही बात नहीं करना चाहिए, कोई कितना बोल रहा है हम इग्नोर करें, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपसे कोई बात कर रहा तो आपको भी उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से रिप्लाई करना चाहिए और बॉडी को भी, माइंड को भी आप वहीं प्रेजेंट रखना चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है हम सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा से लापरवाह, जैसे हम लापरवाह अगर मीटिंग में बैठे हुए हैं, बॉस मीटिंग में कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं कैसे इम्प्रूव किया जाए कंपनी को, तो उस समय अगर हमारा ध्यान नहीं रहे, हम बॉस की ओर ना देख रहे हो, आई कांटेक्ट में ना हो, नहीं सुन रहे हो ध्यान से, तो उन्हें लगेगा कि ये एम्प्लॉय जो है बेपरवाह है, लापरवाह है, हमारी कंपनी के लिए यूजफुल नहीं है। या मीटिंग में हम इधर उधर देख रहे हैं, हाथ का एक्शन कुछ हो रहा है, मुट्ठी खोल रहे हैं, बंद कर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है। ध्यान से, पेशेंस से बैठ के अच्छे से मीटिंग अटेंड करना है। तो इस तरह से हमें अपना बॉडी लैंग्वेज जो है, जो बिना बोले भी बहुत इशारों से काम होता है, तो उस तरह हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है। सेकेंड पॉइंट है मैच देयर मूड। जैसे कि हम किसी से ही बात कर रहे हों तो उनके मूड के अनुसार हमें अपने आप को मैच कर लेना है। जैसे साड़ी का फॉल जो मैचिंग रहता है ना तो अच्छा लगता है। उसी तरह मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसी तरह हमें एकदम सेम उनके मूड के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। जैसे अगर हम किसी से बात करने जा रहे हैं, उनका मूड ऑफ है, वो दुखी हैं, तो हमें उनके दुख का कारण बहुत
पोलाइटली से बहुत प्यार से पूछना है। उसके बाद उनके दुख में हमें शामिल हो जाना है और उन्हें कहना है कि कोई बात नहीं, धीरे रखिए, ये दुख आया है चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। और हो सके तो उन्हें हग कर ले अगर उस टाइप का आपका रिलेशनशिप उनके साथ है तो, और बहुत अच्छे से बात करें। तो ये चीज़ जो है ना वो जीवन भर लोगों को याद रहती है कि मैं जब दुखी था तो वो मेरे पास आया और मेरा इतना सपोर्ट किया। फिर आपके लिए उनके मन में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हो जाता है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, एक अच्छा दोस्त आप बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी का राज जाने, बहुत प्यार से पूछें और उस खुशी में आप शामिल हो जाए, उनके अनुसार आप अपने आप को मैच कर लीजिए और उनकी खुशी में आप भी सेलिब्रेट कीजिए। ये नहीं कि अगर आपका दोस्त कोई है, सच्चा मित्र है, वो कामयाब हो गया और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं उसी फील्ड में, तो उसकी खुशी में आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रही है, जेलस फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक मिनट के लिए भी ऐसी भावना है तो उसे अपने अंदर ही दबा के रखें। अपने दोस्त की खुशी में आप खुश हो जाइए और उनकी खुशी को सेलिब्रेट कीजिए कि हम भी बहुत खुश हैं। सबका समय आता है, सब जैसे भी मेहनत करते हैं सबको सफलता ईश्वर जरूर देते हैं, तो अपने ऊपर भी ट्रस्ट और विश्वास करना चाहिए और दूसरे की खुशी में भी खुश रहना चाहिए। तो इस तरह उनके मूड के अनुसार अपने भाषा को, उनसे कैसे बात करें, ये सब चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इन चीज़ों को अपने आप में शामिल करें और अपने आप को इम्प्रूव करें कि हमें कैसे किसी से बात करना है। थर्ड पॉइंट से इम्प्रूव सोशल नॉलेज, या नॉलेज के मामले में अप टू डेट रहें, मतलब कि न्यूज़ देखें कि न्यूज़ में अभी क्या चल रहा है, आसपास का माहौल क्या है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एजुकेशन के मामले में हो, क्रिकेट के मामले में हो, या जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप सिंपल हाउसवाइफ हैं, आपको बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पे चुप रहिए, नहीं तो अपनी नॉलेज को अप टू ग्रेड कीजिए। या आप किसी भी फील्ड में हैं, तो जैसे आप बैंक में वर्क करती हैं या किसी और फील्ड में, फिर भी आप दूसरे फील्ड की भी जानकारी रखें, अपने नॉलेज को अप टू डेट रखें, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग बात करने बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं कि वाह कितना नॉलेजफुल पर्सन है, कितना इसके अंदर मतलब कितना ज़्यादा नॉलेज है। तो आपसे हर कोई जुड़ना चाहता है और आपसे हर कोई बात करना चाहता है, आपसे हर कोई सीखना चाहता है। जैसे आप अगर वेल ड्रेसअप हैं, मतलब बहुत अच्छे से कपड़े पहनती हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व बहुत निखरा हुआ है, तब भी लोग आपसे जुड़ते हैं। तो इसलिए बात के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें किसी से भी बहुत अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज हमारे पास होगा तब भी तो हम किसी से अच्छे से बात कर पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड के बारे में। तो अपने आप को अप टू डेट रखें और नॉलेज ज़रूर गेन करते रहें, इससे कुछ सीखते रहें, हमेशा कुछ सीखते रहें, लर्निंग करते रहें। ये नहीं कि हम पेट से ही सीख के आते हैं, हम जब जन्म लेते हैं जन्म के बाद ही हर चीज़ सीखते हैं। तो अगर हमें 25 साल की उम्र में भी कुछ नहीं आता तो हमें सीख के अपने नॉलेज को बढ़ा के और सब उससे अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को लोग पसंद करते हैं। 4 पॉइंट से है हाउ टू हैव फ्लुएंसी इन योर वॉइस, जैसे कि हमारा आवाज़ है, वाणी है, हिंदी शुद्ध हिंदी में कहें तो हमें अपनी आवाज़ में फ्लुएंसी होना चाहिए, मतलब धारा प्रवाह बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो रुक रुक कर बात कर रहे हैं, कुछ बोलने में संकोच कर रहे हैं या कुछ ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हैं, अच्छे से अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हैं हम कुछ। तो ऐसे में क्या होगा कि हम बोलेंगे कुछ और, बोलना चाहते हैं कुछ और निकल जाएगा कुछ और लोग समझेंगे कुछ और। तो ऐसे में हम किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, किसी से बात करने लायक ही नहीं रह पाएंगे। तो उस समय क्या है कि हमें क्या बोलना है, ये वर्ड और ये सेंटेंस जो भी है माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं, कोई आंसर हमसे पूछ रहा है या हमसे बात करना चाह रहा है तो हमें क्या बोलना है, कौन से वर्ड का यूज करना है। अगर वो बड़े हैं तो उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करना, छोटे हैं तो प्यार से बात करना, इतना तो सभी लोग जानते हैं। मतलब कि किस तरह का वर्ड, पावरफुल वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम अगर कोई दुखी है तो हम उसे कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स या मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, जिससे कि उनका जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आ जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे और लाइफ में उनका लाइफ बन जाएगा। लेकिन अगर हम वही पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते और बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो नष्ट भी हो सकती है, वो अपने आप को कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे बात करने का तरीका
और जो हम अच्छे से धारा प्रवाह बोलते हैं, किसी को समझाते हैं, अगर स्कूल में टीचर हैं तो बच्चों को समझाते हैं, या घर में ही बात होती है तो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखना, किसी के सामने प्रेजेंट करना बहुत प्यार से और अच्छे तरीके, ये भी बहुत बड़ा एक गुण होता है, क्वालिटी होता है। तो इस चीज़ को आप सीखिए। बहुत लोग शर्माते हैं, बहुत लोग कम बोलते हैं, तो कम बोलना ठीक है, कला है, लेकिन कम बोलना, लेकिन कम बोलने के शॉर्ट वर्ड में बोलने के साथ साथ सटीक बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सटीक बोलना मतलब कम शब्दों में बोलना। अब हम चुप रहने का मतलब है कि हम बोले ही नहीं, तो ये तो गलत है ना। कुछ बोलिए तब तो अगला जानेगा कि आप कैसी हैं, नहीं हैं, या क्या हैं। तो बोलना तो, मुंह खोलना तो ज़रूरी है, लेकिन हाँ, मुंह खोले तो कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में और पावरफुल वर्ड्स में हम किसी से बात करें, जिससे कि हम किसी पे इम्पैक्ट डालें और किसी का, अपने रिलेटिव का रिलेशनशिप हमारा मजबूत हो और स्ट्रॉन्ग बने। तो इस तरह से हम सभी का दिल जीत सकते हैं और किसी से बात करके अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें इससे लोगों को डील करना चाहिए, बात करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस किसी से कैसे बात कर सकते हैं और अपने आप को और क्या इम्प्रूवमेंट अपने आप में लानी चाहिए।